तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का बायो स्टडीज़ यूट्यूब चैनल के ऊपर। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे पीसीबी पीसीएम का ग्रुपिंग क्राइटेरिया, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, कुछ स्टूडेंट्स का ये कहना होता है कि हम क्लास 12 में ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, हम एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे और एंट्रेंस एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करके बड़े बड़े कॉलेज में इंजीनियरिंग के लिए, फार्मेसी के लिए एडमिशन लेंगे। लेकिन उनको एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, वो ये है कि अगर आपका पीसीएम और पीसीबी का ग्रुपिंग क्राइटेरिया अगर क्लियर नहीं हुआ तो भले ही आप सीईटी में टॉप क्यों ना करो, आपको अगले कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा। क्योंकि मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है बोर्ड के अंदर वो आपको करनी पड़ेगी। ग्रुपिंग क्राइटेरिया होता है वो आपको समझना पड़ेगा। ये ग्रुपिंग क्राइटेरिया अलग अलग स्टूडेंट्स के लिए अलग है। जिनका ओपन कैटेगरी से आते हैं, जनरल कास्ट, ओके, उसके बाद ओबीसी, उसके बाद एससी एसटी, यहाँ से जो लोग आते हैं रिजर्व कैटेगरी, तो उनके लिए परसेंटेज अलग है। कितने मार्क्स चाहिए, क्या चाहिए, मैं सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, इसलिए वीडियो बहुत ज़रूरी है। पीसीबी पीसीएम दोनों का भी मैं बताऊंगा आपको। पहले हम पीसीएम का देखेंगे, बाद में पीसीबी का देखेंगे। और मुझे लगता है कि ये ग्रुपिंग क्राइटेरिया का जो भी आपके मन में डाउट है वो आज क्लियर होने वाला है। पूरे अच्छे प्रिपरेशन के साथ ये वीडियो हम बना रहे हैं। कंफ्यूज नहीं होना है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है मेरा ग्रुपिंग क्राइटेरिया कंप्लीट होगा नहीं होगा, तो आपका हो जाएगा, क्योंकि हम आपके साथ हैं। मैं आपको बताऊंगा कैसे आप वहाँ पे ग्रुपिंग क्राइटेरिया को क्लियर भी कर सकते हो। तो इसीलिए वीडियो को लास्ट तक देखना और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कर दो जो डरते हैं कि ग्रुपिंग क्राइटेरिया कंप्लीट नहीं हुआ तो मैं अगले साल सीईटी में अच्छा परसेंटेज लेके भी अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं ले पाऊँगा। तो ग्रुपिंग क्राइटेरिया सबसे पहली बात तो किस लिए ज़रूरी है वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, अगर क्लास 12th में, ठीक है, क्लास 12th में आपको आगे कम मार्क्स, ओके, जिसमें अगर आपको इंजीनियरिंग के लिए जाना है तो पीसीएम आपका ये ग्रुप लेना होता है कि नहीं, सीईटी से। तो क्लास 12 के बाद आपने दी सीईटी, सीईटी में आपको अच्छा आपने मार्क्स ला लिया, यहाँ पे आपने टॉप किया है सीईटी में, आप टॉपर हो, कोई बात नहीं। लेकिन जब आप कॉलेज में एडमिशन लेने जाते हो, तब आपका पीसीएम का ग्रुप देखना पड़ता है कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट को मिला के कितने मार्क्स है। तो मिनिमम अगर उतने मार्क्स है तो आपका ग्रुप क्लियर है। इसे बोला जाता है ग्रुपिंग क्राइटेरिया। अगर यहाँ पे अच्छे मार्क्स नहीं है, ग्रुपिंग क्राइटेरिया अगर क्लियर नहीं है, जितने चाहिए उससे अगर कम है, मिनिमम जितने चाहिए उससे भी कम, तो आपको जो है वो कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा, भले ही आपने सीईटी में टॉप क्यों ना किया हो। तो वो ग्रुपिंग क्राइटेरिया हम समझते हैं सबसे पहले इंजीनियरिंग के लिए, बाद में हम पीसीबी के लिए भी देखेंगे और अलग अलग कास्ट के स्टूडेंट्स के लिए अलग अलग होते हैं वो भी हम समझेंगे। तो चलो फिर देखते हैं। अब सबसे पहले देखते हैं पीसीएम, ठीक है, पीसीएम। अब ये स्टूडेंट वो है जिनको इंजीनियरिंग के लिए जाना है, ठीक है, यस सर। अब इंजीनियरिंग के लिए जाना है तो यहाँ पे अगर आप देखते हो तो ओपन कैटेगरी वाले जो स्टूडेंट्स हैं, ओके, ओपन कैटेगरी, एक रिजर्व कैटेगरी होती है, एक ओपन होती है। ओपन में जो है वो ब्राह्मण, बाकी ओके, अलग अलग प्रकार के जो कास्ट है वो आते हैं, ठीक है, ओपन कैटेगरी में। कास्ट रिजर्व कैटेगरी अलग, ये ओपन कैटेगरी। ओपन कैटेगरी के लिए चाहिए 45% मार्क्स, ठीक है। अब एक्चुअल में अगर हम बात करें तो फिजिक्स में होता है 70 मार्क का आपका थियरी, 30 मार्क का प्रैक्टिकल, हो जाएंगे 100 मार्क्स। केमिस्ट्री में भी वैसा ही, मैथ में भी वैसा ही है। तो टोटल मार्क्स अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो 300, तो 300 में से कितने चाहिए, ओनली 45%। तो 300 का अगर 45% निकालेंगे तो 135 मार्क्स हो जाते हैं। तो जो ओपन से है उनको पीसीएम ग्रुप में चाहिए 45%, कम से कम 45% आपको चाहिए। तो 45% मतलब 135 मार्क्स, 135 मार्क्स ये तीनों को मिला के, ठीक है। ऐसा नहीं कि फिजिक्स में आपको सब में इक्वल मार्क्स चाहिए, इक्वल मार्क्स नहीं चाहिए, ठीक है। अगर यहाँ पे 45 है, यहाँ पे 45 है, यहाँ पे 45 है, तो आपका परसेंटेज जो है वो क्लियर हो जाएगा, मतलब ग्रुपिंग क्राइटेरिया। लेकिन आपको एक जैसे मार्क्स नहीं है तो भी चलेगा। फिजिक्स की अगर बात करें तो यहाँ पे मिल गया आपको 20, कोई बात नहीं। केमिस्ट्री की अगर बात करें तो यहाँ पे मिल गया आपको 40, और अगर हम मैथ की बात करें तो यहाँ पे मिल गया आपको 90। तो कितने हो जाएंगे, देखो आप बढ़ गए, ज़्यादा ही हो गए। तो ऐसा भी चलेगा, मतलब ये फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में कोई, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में कोई एक सब्जेक्ट में ज़्यादा भी मार्क्स रहेंगे तो भी चलेगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। केमिस्ट्री में भी वैसा ही, मैथ में भी वैसा ही, लेकिन तीनों को मिला के जो है वो कम से कम 135 मार्क्स होने चाहिए। और एक नया रूल है कि 135 नहीं हुए तो भी चलेगा, कम से कम 134 भी तो होना ही चाहिए। 135 नहीं हुए तो भी चलेगा, एक मार्क कम भी हो गया तो भी चल जाएगा। तो अगर आपको 135
या फिर 134 मार्क्स है तो आपका क्या हो जाएगा, ग्रुपिंग क्राइटेरिया क्लियर हो जाएगा पीसीएम का ओपन वाले स्टूडेंट्स के लिए। क्लियर, ये बात मुझे लगता है आपको समझ में आई होगी। अब इसमें देखो, अब अगर आपको 45 अगर हम कंसिडर करते हैं, ठीक है, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, जस्ट अ मिनट। तो 45 मार्क्स आपको चाहिए। अब 45 में से 30 मार्क्स तो प्रैक्टिकल के मिल ही रहे हैं, इसमें -30 कर दो इससे, क्योंकि प्रैक्टिकल्स के मार्क्स से ग्रीन क्यों है, क्योंकि ये हर किसी को मिलता है। ये चीज़ समझना है आपको, ग्रुप आपका आराम से क्लियर हो जाएगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्रैक्टिकल्स में मार्क्स दिए ही जाते हैं, 30 मार्क्स आपको मिल ही जाएंगे। तो बचे कितने हैं, सो बचे हैं सर सिर्फ, अब 30 हो गए, ठीक है, 15 मार्क्स, ठीक है, यहाँ पे भी 15 मार्क्स, यहाँ पे भी 15 मार्क्स। और अगर आप बात करते हो आपके क्वेश्चन पेपर की, जब हम देखते हैं तो क्वेश्चन पेपर में सेक्शन ए भी आपने अच्छे से टारगेट किया, सेक्शन जो ए होता है वो 18 मार्क के लिए होता है, तो आपको तो सिर्फ 15 ही चाहिए। तो चलो 3 मार्क आपके चले गए उसमें, सेक्शन ए में आउट ऑफ नहीं मिलेंगे, 3 कम पकड़ लो, तो सेक्शन ए भी आपने अगर अच्छे से टारगेट कर लिया तो आपको 15 मार्क्स मिल जाएंगे, और प्रैक्टिकल में 30 तो आराम से मिल जाएंगे, 1-2 मार्क्स कम हो सकता है प्रैक्टिकल में अंदर, ठीक है, नहीं तो कॉलेज वाले दे ही देते, कोई टेंशन की बात नहीं होती। तो आपका ग्रुपिंग क्राइटेरिया क्लियर होगा कि नहीं होगा, होगा सर आराम से। तो टेंशन किस बात का ले रहे हो आप, टेंशन लेना नहीं है, सिर्फ आपको इस वीडियो में समझना है ग्रुपिंग क्राइटेरिया क्या है ओपन वाले और रिजर्व कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स के लिए, और उनको कैसे हम कंप्लीट कर सकते हैं वो आपको समझना है। आई होप आपको समझ में आया होगा अभी पीसीएम का ओपन के लिए, ठीक है। चलो सर हमारी रिजर्व कैटेगरी है, अब रिजर्व कैटेगरी की अगर हम बात करें तो देखो आप पीसीएम, तो उसमें आता है आपका ओबीसी, एसटी, एससी, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, ठीक है, तो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट जिसके पास है तो उनको चाहिए सिर्फ 40%, ओनली 40% मार्क्स चाहिए 300 में से, ठीक है। देखो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ की अगर हम बात करें तो 70 + 30 = 100 हो गया आपके, यहाँ पर भी 70 + 30 = 100, यहाँ पर भी 70 + 30 = हो गया आपके 100 मार्क्स, ठीक है। चलो अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये तीनों को मिला के हो जाता है 300, तो एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस ऐसे स्टूडेंट्स को सिर्फ 40% मार्क्स चाहिए, मतलब सिर्फ 120। ओपन वाले को चाहिए था 135, ठीक है, और जिनका ओबीसी, एसटी, एससी और ईडब्ल्यूएस है उनको चाहिए सिर्फ 120, ठीक है, 120 चाहिए। और उसमें एक और रूल है कि उसमें से 1 मार्क्स कम रहेगा तो भी चल जाएगा, ये चीज़ ध्यान में रखनी है अच्छी तरीके से आपको। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि एक्स्ट्रा मार्क्स कितने चाहिए, प्रैक्टिकल के पकड़ लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम कंसिडर करेंगे तो 45 मार्क्स अगर आपने ले लिए तो भी आप क्या हो जाएंगे, यहाँ पे पास हो जाएंगे। तो 40 भी नहीं चाहिए यहाँ पे 45 भी नहीं चाहिए, यहाँ पे सिर्फ 40 मार्क्स भी अगर आपने ले लिए, चलो अच्छा कलर का पेन ले लेते हैं, येलो कलर का। तो अगर आपने फिजिक्स में 40, केमिस्ट्री में 40, मैथ में 40 भी ले लिए तो भी आपका स्कोर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा 120। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। अगर ये कम ज़्यादा है तो भी चलेगा, मतलब फिजिक्स में 80 मार्क्स, केमिस्ट्री में आपको मिल गए 30 मार्क्स, 30 मार्क, ठीक है, लेकिन पासिंग के लिए ज़रूरी है, ज़्यादा चाहिए, तो ये चीज़ ध्यान में रखना है। और मैथ में कम ज़्यादा मिले तो भी चलेगा, तीनों का ग्रुप करके 120 आना चाहिए। 120 नहीं आया, 119 भी आया तो भी चल जाएगा। आप केमिस्ट्री के जगह पे कुछ स्टूडेंट्स का आप देख सकते हो बायोफोकल होता है, बायोफोकल सब्जेक्ट, ठीक है, हाँ सर। तो केमिस्ट्री के जगह पे कोई अलग सब्जेक्ट है तो भी चलेगा। तो इसमें क्या होता है, बायोफोकल में आपका बायोलॉजी जो है वो स्किप हो जाता है, और सेकंड लैंग्वेज का जो सब्जेक्ट है वो स्किप हो जाता है, ठीक है, मतलब इंग्लिश को छोड़ के बाकी जो लैंग्वेज होती है वो स्किप हो जाता है, और वो 200 मार्क का आपका होता है बायोफोकल। तो देखो बायोफोकल के लिए भी वैसा ही है, 45% जो है जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए, और जो रिजर्व कैटेगरी है उनको सिर्फ 40%, यहाँ पे 45% मार्क्स चाहिए, यहाँ पे 40%, दैट मीन्स 40% मार्क्स चाहिए। एससी, एसटी, एससी, उसके बाद ओबीसी और आपका ईडब्ल्यूएस, मतलब रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए। अब देखो बायोफोकल सब्जेक्ट आपका 200 मार्क का होता है ना, तो 200 मार्क्स डिवाइड बाय 2 हो जाता है, तो मिल जाते हैं आपको 100, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है। तो अगर बात करें हम ओपन वाले स्टूडेंट्स को, तो ओपन वाले स्टूडेंट्स को चाहिए आपका फिजिक्स में 45 मार्क्स चाहिए, ओके। यहाँ पे 200 में से अगर बात करें तो 200 में से अगर हम बात करेंगे तो 200 में से कम चाहिए 90 मार्क्स, तो 90 मार्क्स डिवाइड बाय 2 हो जाएंगे 45, समझ रहे हो कि नहीं? हाँ सर, यहाँ पे 200 में से होता है तो वो जितने मार्क्स मिलेंगे वो डिवाइड बाय 2 हो जाएंगे। और यहाँ पे नीचे मैथ में भी आपको 45 चाहिए, तो ये हो गया आपका ओपन के लिए, आपका जो है वो 135 मार्क्स आपको मिल जाएंगे, आपका ग्रुपिंग क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये ओपन वाले जनरल कैटेगरी वाले, ओके। अगर हम रिजर्व कैटेगरी वाले बात करें तो यहाँ पे 40, यहाँ पे 40, तो इधर ये बायोफोकल में 40 लेने के लिए इधर 200 में से कितने मार्क्स चाहिए होंगे, 80 मार्क्स चाहिए होंगे, ओके।
उसके बाद यहाँ पे 40, तो टोटल हो जाएंगे आपके 120 मार्क्स। तो यहाँ पे जो आपका रिजर्व कैटेगरी है उनका भी क्या हो जाएगा, ग्रुपिंग क्लियर हो जाएगा। तो ये चीज़ समझनी है आपको। आपका जो बायोफोकल है 200 मार्क्स का, तो उसमें 100 मार्क का प्रैक्टिकल होता है, 100 मार्क की थ्योरी एग्जाम होती है। तो ये चीज़ समझनी है कि केमिस्ट्री की जगह पे आप जो है आपका बायोफोकल सब्जेक्ट भी उसमें यहाँ पे ऐड कर सकते हो केमिस्ट्री की जगह पे। तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी पीसीएम का ग्रुपिंग क्राइटेरिया क्लियर करने के लिए। केमिस्ट्री को आप हटा दो, केमिस्ट्री के मार्क्स आपको नहीं उसमें कैलकुलेट करो। अगर आपको मार्क्स कम आ रहे हैं तो केमिस्ट्री की जगह पे बायोफोकल सब्जेक्ट ऐड कर दो, वैसे भी आप ग्रुपिंग क्राइटेरिया को क्लियर कर सकते हो। ये चीज़ आपको समझनी है। अब आपके यहाँ पे आप देख सकते हो अलग अलग हमने सब्जेक्ट लिया है कि नहीं? हाँ सर। तो इधर साइंस के लिए आप देख सकते हो एनिमल साइंस, डेयरी है, कंप्यूटर साइंस है, क्रॉप साइंस है, इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, फिश प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी है। तो यहाँ से इतने सारे जो है साइंस के लिए क्या है, बायोफोकल सब्जेक्ट की लिस्ट है, आपका कौन सा भी हो सकता है। तो यहाँ पे बोलने की बात यही है कि केमिस्ट्री में अगर आपका केमिस्ट्री के मार्क्स को ऐड करके आपका ग्रुपिंग क्राइटेरिया क्लियर नहीं हो रहा है तो आप बायोफोकल सब्जेक्ट को ऐड करके वहाँ पे उसके मार्क डिवाइड बाय 2 करके आप वहाँ पे ग्रुपिंग क्राइटेरिया क्लियर कर सकते हो। ठीक है, कोई टेंशन की बात नहीं है। और एक इम्पॉर्टेंट थिंग्स, तो ये तो हो गया आपका पीसीएम के लिए। पीसीएम के लिए हमने देखा। अब पीसीबी की बात करते हैं। पीसीबी की अगर बात करें तो यहाँ पे सीधी सीधी बात है, पीसीबी के अंदर आपको 45% चाहिए फॉर ओपन एंड रिजर्व कैटेगरी के लिए चाहिए आपको 40% ठीक है। जैसे कि फिजिक्स में 100, ओके, बायोलॉजी में टोटल 100 मार्क्स होते हैं, मैथ में भी 100 मार्क्स होते हैं। तो ओपन की अगर हम बात करें तो इसमें चाहिए 45, इसमें चाहिए 45, इसमें चाहिए 45, टोटल हो जाएंगे 135। ओके, तो इसमें 45 ऐसा नहीं है, कम से कम बोल रहा हूँ मैं, ज़्यादा भी चलेगा ना। इसमें अगर 70 मार्क्स है फिजिक्स में तो भी चलेगा, बायोलॉजी में अगर आपको 80 मार्क्स है तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आपको मैथ में सिर्फ 35 हुए, आप सिर्फ पास ही हुए हो तो भी चलेगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। ये चीज़ आपको समझनी है, ठीक है। तो फिजिक्स, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स में ये जो मार्क्स है वो कम से कम मिनिमम 45 चाहिए, कम ज़्यादा रहेंगे तो भी चलेगा, कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। तो 135 मार्क्स चाहिए आपको पीसीबी ग्रुप के लिए, ओके। लेकिन ये कौन सा है, ये आपका जनरल कैटेगरी है, ठीक है, जीसी जनरल कैटेगरी। और जो रिजर्व कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स हैं उनको चाहिए 40 40 40, ठीक है। तो 40 40 40 चाहिए ऐसा नहीं है, सिर्फ बात यही है कि तीनों का सब टोटल 135 होना चाहिए जनरल कैटेगरी के लिए। रिजर्व कैटेगरी के तीनों का सब टोटल मार्क्स का हो जाना चाहिए 120। बाकी इधर ऊपर कितना भी आए कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऊपर कितना भी आए कोई टेंशन नहीं है, लेकिन नीचे वो आपका रिजर्व कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स का सब टोटल इतना बनना चाहिए। इसमें और एक -1 मार्क्स भी चलेगा, मतलब 134 भी चलेगा। इधर भी वैसा ही -1 भी चलेगा, 119 मार्क्स भी चलेगा। तो ये चीज़ आपको क्या करनी है, अच्छे से समझनी है अबाउट द पीसीएम एंड पीसीबी ग्रुपिंग क्राइटेरिया। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और एक बात हमेशा याद में रखना है, खुद को किसी से कम नहीं समझना है। आप आराम से ग्रुपिंग क्राइटेरिया क्लियर कर लोगे, मुझे 100% गारंटी है आपके ऊपर, क्योंकि वो तो बच्चे का खेल है, कोई भी पास हो सकता है। क्योंकि 30 मार्क तो प्रैक्टिकल के मिल ही रहे हैं, ऊपर के सिर्फ आपको ऐड करने। मैं आपको यही बोलना चाहूँगा कि कॉन्फिडेंस अच्छा रखो, क्लियर करने का कॉन्फिडेंस रखो, आप क्लियर कर दोगे। साथ ही साथ MHT CET में अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो आज ही हमारी बायो स्टडी ऐप को डाउनलोड करिए। बायो स्टडी ऐप के ऊपर आपको अलग अलग कोर्सेज मिलेंगे, जिसके अंदर हम बायोलॉजी का प्रिपरेशन लेते हैं, बायोलॉजी की टेस्ट सीरीज लेते हैं, DPP प्रोवाइड करते हैं, शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड करते हैं, अलग अलग स्टडी मटेरियल प्रोवाइड हम करते हैं। अगर आपको PCB में अच्छा स्कोर करना है, और बायोलॉजी आपको पता है 100 मार्क का होता है PCB के अंदर, तो आज ही बायो स्टडी ऐप जो है वो प्ले स्टोर से डाउनलोड करनी है आपको, और अच्छे से अच्छा आपका प्रिपरेशन करना है। आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे PCM एंड PCB ग्रुपिंग क्राइटेरिया से रिलेटेड। ये वीडियो देखने के बाद आपको और कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी के साथ ही साथ अगर कोई भी प्रॉब्लम और आपकी है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे मोटिवेट। थैंक यू सो मच।